या के जादू भरे सखी मेरो राधा रमण, या के जादू भरे सखी मेरो छीन ले सबका हंस के ये मन, सखी मेरो राधा रमण, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी मेरो राधा रमण। पतली कमरिया के अंग हैं गठीले, पतली कमरिया के अंग हैं गठीले, पतली कमरिया के पतली कमरिया के अंग हैं गठीले, पतली कमरिया के अंग हैं गठीले, अधरों पे अमृत है नैना रसीले, अधरों पे अमृत है नैना रसीले, हो नैना रसीले, नैना रसीले, हो नैना रसीले, नैना रसीले, अधरों पे अमृत है नैना नशीले, अधरों पे अमृत है नैना रसीले। थोड़ा बचपन है, थोड़ा बचपन है, थोड़ा बचपन है, थोड़ा यौवन, थोड़ा बचपन है, थोड़ा यौवन, सखी मेरो राधा रमण, थोड़ा बचपन है, थोड़ा यौवन, सखी मेरो राधा, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी मेरो राधा रमण, छीन ले सबका ये मन, सखी मेरो राधा रमण। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण मेरो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, छीन ले हंस के, ले हंस के, ले हंस के सबका ये मन, सखी मेरो राधा रमण, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी मेरो राधा, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी मेरो राधा रमण, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी मेरो राधा रमण। माखन चोर भगवान की, भागवत महापुराण की। फूलन की सोहे गल में जंती माला, फूलन की सोहे गल में जंती माला, फूलन की सोहे गले माला बजंती, फूलन की सोहे गले माला बजंती, कामरिया काली और पटका बसंती, कामरिया काली और पटका बसंती, पटका बसंती, पटका बसंती, हाँ पटका बसंती, पटका बसंती, फूलन की सोहे गले माला बजंती, फूलन की सोहे गले माला बजंती, कामरिया काली और पटका बसंती, कामरिया काली और पटका बसंती। जाके पैंजनिया, जाके पैंजनिया, जाके पैंजनिया बाजे चरण, जाके पैंजनिया बाजे सखी मेरो राधा रमण, जाके पैंजनिया बाजे चरण, सखी मेरो राधा, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी मेरो राधा रमण, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी मेरो राधा रमण। राधा रमण मेरो राधा रमण,
जय हो, ये हंस के जय हो, ये हंस के सबका ये मन, सखी मेरो राधा रमन। सीन ले हंस के सबका ये मन, सखी मेरो राधा रमन। सखी मेरो राधा रमन, सखी मेरो राधा रमन, सखी मेरो राधा रमन, सखी मेरो राधा रमन। ओ सखी मेरो राधा रमन, सखी मेरो राधा रमन। कि देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना। और ये चोर सिर्फ माखन का नहीं है, ये सबके मन को भी चुरा लेता है। चित चोर कहा गया, चित को चुरा लेता है। अग चोर कहा गया, अग के दो रूप, एक पाप एक वस्त्र। और भगवान सबके पाप भी चुराते हैं और चीर हड़न प्रसंग दर्शन करा के चीर को भी चुराते हैं। अद्भुत श्री ठाकुर जी की शोभा। सखियां उल्हाना देती हैं कि देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, कि आज इन आंखों ने ब्रह्म को पहचाना। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का उल्हाना तो सिर्फ एक बहाना है। मैया ने कहा क्यों रे लाला, तो इनके घर जाके चोरी करता? बोले ना मैया मैं चोरी नहीं करता। ये सब झूठ बोल रही है। बोले झूठ क्यों बोल रही है? अभी क्यों बोल रही है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं किसी के घर जाकर चोरी नहीं करता। आज अब सखियां जो हैं भगवान जाते नहीं थे चोरी करने के लिए, लेकिन वहां बताते थे कि भगवान को माखन बहुत प्रिय था। तो सखी कहती थी सुनो, बोले हाँ। जब कन्हैया गुजर रहे होते तो सखी बुलाती थी, सखी बुलाती और कहती सुनो, बोले हाँ। बोले माखन खाओगे? बोले हाँ खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे। माखन तो ठाकुर जी को प्रिय था। देखो मैंने अभी ताजा ताजा माखन निकाला है, खाओगे? बोले हाँ हाँ खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे, खिलाओ। तो सखी के घर में ठाकुर जी जाते, सखी माखन निकालकर ठाकुर जी को खिलाना शुरू करती। बोले लो खाओ, दे दिया, ठाकुर जी खाने लगे। सखी बोली अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं खिला दूं। बोले खिला दे तो खिला दे भैया, हमें का जोर पड़े तो खिला दे। तो सखी माखन ठाकुर जी को खिलाती, लेकिन खिलाते खिलाते सखी क्या करती कि थोड़ा सा माखन जो है ठाकुर जी के गाल पे लगा दिया। तो कन्हैया ने कहा सखी माखन तो मोहड़े में खिलवाया जाए, अब तो कहाँ ये गालन में लगा रही है। अरे आप खाओ कोई बात नहीं, मुझे आनंद आ रहा है। बोले तेरी राजी भैया, माखन तेरो, बर्बाद तू कर रही है, हमारो का जा रहा है। तो कुछ माखन खिलाते खिलाते कभी इस गाल पे, और जो माखन खिलाने के बाद उंगलियों में माखन बसता था ना, वो माखन ठाकुर जी के कपड़ों से लगा देती थी। बोले सखी तो गालन में लगा रही, तो बात समझ में आ रही है कि तो आनंद आ रहा है। माखन तो अपनों बर्बाद कर रही है, कपड़ा हमारे काय बिगाड़ रही है। ये कपड़ा तो हमारे है ना। अरे वो तो गलती से हाथ लग गया मेरा। अच्छा नेक्स्ट संभाल के काम करोगे। माखन खिलाकर जब ठाकुर जी का पेट भर गया, बोले सखी बस अब नहीं खाया जाए। सखी कहते जबरदस्ती नहीं करती थी सखी कि नहीं थोड़ा सा और ना, कोई बात नहीं तुम्हारी राजी। अब इतना कहकर जो है श्री ठाकुर जी महाराज जैसे ही बढ़े अपने घर के लिए जाने लगे, तो तुरंत जैसे ही घर की दहली पर पैर रखा, पैर रखते ही सखी ने कहा सुनो। कन्हैया ने पीछे मुड़कर, एक पैर तो दरवाजे के बाहर, एक भीतर सखी के घर में। बोले हाँ। बोले कल फिर आ जाना। कन्हैया बोले तेरे बाप के नौकर हैं क्या, रोज आते रहेंगे? हम तो ना आ रहे। बोले नहीं आना तो पड़ेगा। बोले क्यों? वो हम तो नहीं आएंगे। बोले नहीं सुनो, अगर कल तुम नहीं आए ना, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी। कन्हैया बोले स्वागत है तो खूब हमारे घर। बोले ऐसे नहीं आऊंगी, और कल की क्या बात करो, मैं अभी चलती हूँ तुम्हारे घर। चल
बोले ऐसे नहीं, फिर बोले मैं तुम्हारे घर तुम्हारी शिकायत लेकर आऊंगी। काय की शिकायत? कि तुम मेरे घर जाकर चोरी करते हो, तुम मेरे घर जाकर चोरी करते हो। कहा कि भाई मैंने कोई चोरी वोरी नहीं करी। बोले देखो तुम्हारे कपड़ों में माखन लगा हुआ है, तुम्हारे शरीर पर माखन लगा हुआ है, गालों पे माखन। बोले ये तो तुमने लगाया है। सखी बोली हाँ ये मैंने लगाया है, लेकिन ये तुम जानते हो, तुम्हारी माँ नहीं जानती कि ये माखन मैंने लगाया। मैं जाकर कहूंगी कि तेरा लाला मेरे घर जाता है और मेरे माखन को चुराता है और खुद खाता है, ग्वालों को खिलाता है, और मैं अकेली भी नहीं आऊंगी, 2-4 सखियां साथ लेकर आऊंगी, 2-4 सखियां साथ लेकर आऊंगी। कन्हैया बोले सखी तू बड़ा झूठ बोलती है। बोले वो तुम जानो झूठ बोले कि सच बोले। मैं तो जाकर तुम्हारी माँ से शिकायत करूंगी, और जब बहुत सारे जनों को लाकर सब यही कहेंगे तो तुम्हारी माँ भी विश्वास करेगी। और कल की बात छोड़ो, अभी चलो, तुम्हारे गालों पे माखन, कपड़ों पे माखन, सबूत भी है। कन्हैया बोले सखी तुम मुझे फंसा रही है। तो बोले कल आ जाना। कन्हैया बोले ठीक है मैं कल फिर आ जाऊंगा। तो परीक्षित ने कहा कि क्या भगवान डर गए? कि भगवान डर गए क्या? बोले नहीं नहीं भगवान डरे नहीं हैं, लेकिन भगवान इसलिए आने के लिए तैयार हो गए। भगवान ने सोचा कि ये सखियां जाकर मेरी माँ से शिकायत करेंगी, और जब ये कहेंगे कि तेरा लाला चोरी करता है, ये करता है, वो करता है, तो मेरे माँ का हृदय दुखी हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी माँ का हृदय व्यथित हो जाए। लेकिन गोपियां तो बांधती नहीं थी, रोज जाकर नए नए उलाने की देखे वो दर्शन करने जाती थी। गोपियों का उल्हाना तो सिर्फ एक बहाना है, कि देखे बिन काना जब मन नाई माना। तो रोज रोज की शिकायत सुनकर माँ भी परेशान। तो मैया ने कहा क्यों रे, तो इनके घर जाकर चोरी करता है? कन्हैया बोले ये सब झूठ बोल रहे, मैं कोई चोरी वोरी नहीं करता, मैं कोई चोरी नहीं करता। बोले अच्छा, अरे कुछ तो करता होगा। बोले ना ना ना, और देख मैया इनकी बात का जरा सा भी भरोसा मत करना, मैं तो जानता भी नहीं ये कौन से मोहल्ले से आई है। हाँ हाँ, ये कौन कौन से मोहल्ले से आई है मेरे को पता भी नहीं है, इनकी बात का जरा भी भरोसा मत कर। अरे तो ये झूठ बोलकर इनको क्या मिलेगा? बोले इनको क्या मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन इनके झूठ से तेरा नुकसान बहुत है। मैया बोली ये झूठ बोले, चोरी तू करे, नुकसान मेरा। बोले और नहीं तो क्या, कैसे? तो कन्हैया ने कहा मैया देख ये सब झूठ बोल रही है, कि इनको पतियारो करे मैं तस्कारो साए, कि चोर नाम मेरो धरो। मुझे चोर बना रही है ना, कि चोर नाम मेरो धरो, मेरो होन न देंगी ब्याह। मेरी शादी नहीं होने देंगी, और शादी नहीं होने से नुकसान किसका? बहू नहीं आएगी तो सेवा कौन करेगा तेरी, इसलिए नुकसान तो तेरा ही है। बोले ये तेरी बातें मुझे सब पता है। और बार बार जब रोज के उल्हाने सुनकर माँ ने जाकर कन्हैया को आज उखल से बांध दिया, प्यारे उखल से बांध दिया। और श्री ठाकुर जी महाराज उखल से बंधने के बाद लीला कीर्तन करते हैं। माँ तो बांध कर चली गई, लेकिन ठाकुर जी कहाँ रुकने वाले थे, नटखट जो है चले। उखल पीछे पीछे घिसटने लगा। बताते हैं कि 2 वृक्ष थे भवन के बाहर खड़े, नलग्रीव और मणिग्रीव, जो है जैसे ही फंस गए महाराज। उखल फंसा, भगवान ने थोड़ा सा जोर लगाते वृक्ष दोनों ही नीचे गिर गए, और उसमें से 2 देव पुरुष निकले, और भगवान का जो है स्तवन करके जो है आकाश मार्ग में चले गए। माँ यशोदा ने कहा, और नंद बाबा आए, बालक को उस बंधन से मुक्त कराया। नंद बाबा कहने लगे अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, जब से कन्हैया आए तब से कोई न कोई उत्पात, कोई न कोई कष्ट मेरे बच्चे पर आ रहा है, अब यहाँ नहीं रहेंगे। सोचकर श्री ठाकुर जी महाराज को लेकर श्री नंद बाबा और समस्त गोकुलवासी जो है कहाँ गए? श्री धाम वृंदावन की ओर चल दिए प्यारे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 मिनट का संदेश।